हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर ब्लॉग। सो आप सब कैसे हैं? एंड आई होप आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी बहुत ही ज़्यादा मस्त हूँ, स्वस्थ हूँ। टाइटल एंड थंबनेल देख के आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि आज कौन आने वाला है। तो जी हाँ, आज मेरी मम्मी आने वाली है। और मम्मी क्या है ना कि कोलकाता गई हुई थी, नानी का बरसी था। तो 3 साल कंप्लीट हो गया है 8 जनवरी को। तो बस उसी का ही था, तो उसी वजह से ही मम्मी कोलकाता गई थी। और अब क्या है ना कि उधर से मेरे घर में आई रही है। तो कोलकाता से क्या है ना कि अंबिकापुर चले जाने का ही बात था, लेकिन वही कुछ ना कुछ रीज़न की वजह से क्या है ना कि मम्मी को यहाँ आना पड़ रहा है। और यहाँ जब आती हूँ तो बहुत ज़्यादा खुश भी होती हूँ मैं, लेकिन कल बहुत ही ज़्यादा दुखी थी। और कल जो हुआ ना मेरे साथ, मेरी मम्मी के साथ, तो वो ज़िंदगी में मैं कभी भी नहीं भूलूंगी, कभी भी नहीं। लोग इतना नीचे गिर सकते हैं, इतना गलत व्यवहार कर सकते हैं, रिश्ते कैसे होते हैं, ये मुझे कल पता चला। और मेरी मम्मी को ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अब शायद आंखों पे से मेरा पर्दा हट चुका है। एक होता है ना कि हाँ, इंसान गलत करता है आपके साथ में, लेकिन एक इंसानियत नाम का चीज़ भी होता है, जो इतने दिन से मैं मेंटेन कर रही थी, इतने दिन से मैं कंटिन्यू कर रही थी। लेकिन कल वो इंसानियत नाम का चीज़ भी मेरे अंदर से ना ख़त्म हो गया है कुछ लोगों के प्रति। और वो कभी भी ज़िंदगी में, कभी भी मैं वो इंसान लोगों को ना कभी भी मैं प्यार नहीं कर पाऊंगी दिल से, कभी भी नहीं। कल रात को क्या है ना कि 7:30 बजे ट्रेन में चढ़ी है घर से, मतलब निकली है 5 बजे। और फिर उसके बाद 7:30 बजे ट्रेन चढ़ी है और अभी लगभग बज रहा है 11, और अभी तक मम्मी घर पर नहीं पहुंची है। हमारे यहाँ पहुंचने का बात है 9 बजे, लेकिन ट्रेन लेट है, बहुत ही ज़्यादा लेट चल रहा है हर एक ट्रेन हमारे इस लाइन का। तो इसी वजह से क्या है ना कि मम्मी को आने में थोड़ा लेट हो गया है। हस्बैंड जी लेने के लिए गए हैं उनको, तो अभी लगभग आधे रास्ते तो पहुंच ही गए होंगे। तो उसी वजह से क्या है ना कि मैं उधर खाना भी बना रही हूँ, क्योंकि मम्मी रात में कुछ भी नहीं खाई है ऐसा हैवी खाना। और अभी सीटी भी बज रहा है, तो बहुत कुछ तो नहीं बना पा रही हूँ, थोड़ा बहुत आइटम ही बना रही हूँ खाने का, सिंपल सा। तो वही है। तो चलिए देखते रहिए, मेरे साथ वीडियो पे बने रहिए। एंड आई होप आप लोग को आज का ये ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। मैं ब्लॉग बनाती नहीं हूँ, पता है, लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि लाइफ का कुछ कुछ छोटा छोटा जो मोमेंट होता है, छोटी छोटी जो खुशियाँ हैं ना, मैं उन सबको कैप्चर करके रखना चाहती हूँ। तो बस यही बात है। तो चलिए अभी मैं चलती हूँ, आप लोगों को भी दिखाती हूँ कि क्या क्या बना रही हूँ। इस साइड में ये पनीर बन रहा है, इसका कलर देख लीजिए कि कितना सुंदर दिख रहा है। आज बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होने वाला है, मुझे जहाँ तक लग रहा है। अब पता नहीं मम्मी को खा के कैसा लगेगा। तो ये पनीर बन रहा है, मटर पनीर। और इस साइड में है दाल, जो कि बन चुका है, गैस बंद कर चुकी हूँ। और इस साइड में है ये पत्ता गोभी, इसको ना थोड़ा सा उबाल करके ही मैं इसको कुक कर रही हूँ, क्योंकि अभी का पत्ता गोभी क्या है ना कि थोड़ा बहुत उसमें कीड़ा भी होता है, एसिडिटी भी होता है। तो इसी वजह से क्या है ना, थोड़ा सा उबाल ली हूँ, देन उसके बाद ही मैं पत्ता गोभी का सब्जी बना रही हूँ। इस साइड में ये मिर्ची वगैरह रखा हुआ है, इसको अभी मैं इसका डंठल छुड़ा के उसमें रखूँगी। और अभी तक मैं ब्रेकफास्ट नहीं की हूँ, 11 बज गया है। सोच लीजिए सुबह से ये सब काम करते करते, क्योंकि आज जल्दी खाना बनाना पड़ गया है ना। थोड़ा सा ये धनिया पत्ती काट के रखी हूँ, पनीर में डालूंगी इस वजह से। और यहाँ पर ये चावल बन करके रेडी हो चुका है। मम्मी आएगी तो डायरेक्ट खाना ही खाएगी, इसी वजह से ही। तो चलिए अभी क्या है ना कि इसमें मैं अभी पानी भी डालूंगी, थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी, तभी ये बन करके रेडी हो जाएगा। मम्मी आ गई है, आप लोग तो देखे ही। और मम्मी अभी क्या है ना कि नहाने के लिए गई है। और साथ में ही इस साइड में मेरा खाना वगैरह ये सब बनाना पूरा कंप्लीट हो चुका है। और हस्बैंड जी के लिए भी मैं पानी बैठाई हूँ, गर्म पानी। मैं तो नहा ली हूँ और मेरा पूजा करना ये सब भी हो चुका है, सब कुछ हो चुका है। अभी लगभग 11:30 बज रहा है, 11:30 बजे तक
सब कुछ काम कंप्लीट है आज, क्योंकि एक्स्ट्रा काम भी है, क्योंकि मम्मी कुछ कुछ सामान लाई है वो सब भी निकालना है। और कोलकाता का फेमस मिष्टी दोई ये सब तो है ही, तो वो सब भी आया है, तो सबको भी रखना है। और भी अदर कुछ कुछ सामान है वो सब भी रखना है। तो अभी क्या है ना कि इस टाइम में मैं खाना निकालने वाली हूँ मम्मी के लिए। अभी मम्मी डायरेक्ट खाना ही खाएगी, लगभग 12 ही बजने वाला है। अभी क्या ही नाश्ता करेगी मम्मी, क्योंकि खाना वगैरह खा के ना एक ही बार में सोएगी तो ठीक रहेगा, थोड़ा सा रेस्ट ले लेगी, क्योंकि रात भर सोई नहीं है और रात भर मैं भी नहीं सोई हूँ टेंशन से। तो बस वही है, आज दोपहर को थोड़ा सा आराम करने को मिलेगा। इसी वजह से क्या ना सुबह सुबह ही सारा खाना वगैरह सब बना के ना मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ। तो चलिए अभी मम्मी के लिए खाना निकालती हूँ। मम्मी अभी खाना खा के सो रही है और इस साइड में क्या है ना कि मैं कपड़ा धो रही हूँ। तो अभी क्या है ना कि लगभग 1:30 बज चुका है और मैं कपड़ा ना 12 बजे धोने के लिए बैठाई थी, लेकिन धो के रखा हुआ था, इसको वॉश नहीं की थी। इधर सब सामान बिखरा हुआ था और सब सामान को ना मैं रख रही थी, क्योंकि कहीं से भी कोई भी आता है ना, चाहे हम लोग ही कहीं जाए चाहे कोई आए, उसके बाद ना पूरा बैग खुलता है, क्या क्या सामान है सब निकलता है, कौन सा धोना है नहीं धोना है, पूरा घर बिखर गया था। तो अभी उसी को ही क्लीन की हूँ। और साथ ही में ही क्या है ना कि मम्मी क्या क्या लेकर के आई है, तो वो सब भी मैं निकाल रही थी। तो उसी को ही ना मैं सबको सजा के रख रही थी वीडियो बनाने के लिए। तो अभी क्या है ना कि मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि क्या क्या लेकर के आई है। तो इससे पहले क्या है मैं कपड़ा धो लेती हूँ, देन उसके बाद ही दिखाऊंगी। तो ये देखिए कि कोलकाता से क्या क्या आया है। तो ये है गुड़, और यहाँ पर है ये चूड़ा फ्राई, साथ में ही ये है एक वो वाला क्या बोलते हैं इसको, तिलकुट बोलते हैं ये, इसमें मूंगफली भी है। ये एक जगह का प्रसाद है, पता नहीं कहाँ का। और ये रहा ये नारियल का बोल रही, ये मुर्रा वाला लड्डू है। ये है घी, और इस साइड में है ये मीठा एक तरीके का, यहाँ 2 तरीके का मीठा है। और ये है रसगुल्ला जो कि गुड़ का बना हुआ है, नौलिन गुड़ का। और ये है मिष्टी दोई। इतने दूर से आया है ये सफ़र करके, फिर भी देख लीजिए आज इसका 3रा दिन है, लेकिन इसमें से थोड़ा सा भी पानी अलग नहीं हुआ है। जैसे दही होता है तो थोड़ा सा भी उसमें कट पड़ता है, या फिर 1 दिन 2 दिन हो जाता है तो उसका पानी अलग होने लगता है ना, लेकिन ये दही इतना अच्छा है देख लीजिए कि बिल्कुल भी पानी अलग नहीं होता है। असली दही का यही खासियत होता है। और यही है, यही सभी लेकर के आई है मम्मी। रहे हैं तो ये लोग देख रहे हैं ना, ये लोग को थोड़ा सा चम्मच में ला के दिए हैं तो नहीं खाई, वो भी नहीं खा रही है। वो तो सब कुछ खाती है, आज क्यों नहीं खा रही है? ठंडा है इसलिए भाग रहे हैं। लाली तो बचपन में च्यवनप्राश खाती थी, लाली बचपन में च्यवनप्राश खाई है, ये भी खाई है। उन लोग च्यवनप्राश खाते थे तो इन लोग को भी दिए हैं च्यवनप्राश, लेकिन अभी नहीं खाते हैं। अभी टेस्ट करवाने से नहीं करते ये लोग टेस्ट। कोई खाता है ऐसा, ये लोग खाते हैं। तो चलिए अभी मैं दिखाती हूँ कि मम्मी क्या क्या लेकर के आई है। तो मम्मी क्या है ना कि अपने लिए भी लेकर के आई है, पापा के लिए, मेरे लिए और हस्बैंड जी, हम लोग चारों के लिए ही लेकर के आई है। तो अभी विंटर का सीज़न है तो विंटर स्पेशल ही है। तो चलिए आप लोगों को दिखाती हूँ। ये एक हुडी है, तो ये वाला क्या है ना कि ये पापा के लिए है, ऐसा टोपी है। और जैसे थोड़ा कम ठंडा रहे तो ये सब पहनने में आराम लगता है और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। कोलकाता में ना ये सब चीज़ ना थोड़ा सस्ते में मिल जाता है और यहाँ पर थोड़ा महंगा ही रहता है। क्या रेट है क्या नहीं पता मेरे को उतना। और ये एक स्वेटर ली है मम्मी अपने लिए। ये एक वो जो क्या बोलते हैं उसको, काई कलर है,
मतलब ग्रीन भी नहीं है, ये बॉटल ग्रीन बोल सकते हैं, पता नहीं क्या कलर है, उतना नहीं पता। मेहंदी कलर, इसको मेहंदी कलर बोल सकते हैं। अपने लिए ये एक शॉल ली है, स्टॉल टाइप का ही है। शॉल थोड़ा सा मोटा होता है लेकिन ये स्टॉल टाइप का ही है। तो मम्मी ये ली है अपने लिए। ये वाला मम्मी दी है हस्बैंड जी के लिए, क्योंकि वो तो गाड़ी वगैरह सब चलाते हैं, लगता है। उनके पास है एक जो मैं बना दी थी हाथ से, वो भी स्वेटर को काट करके बनाई थी एक टाइम में। अपना ही स्वेटर जो छोटा हो गया था उसको काट करके बनाई थी उनके लिए। तो वैसे भी वो पहनते ही नहीं है ये सब चीज़, पता नहीं क्यों। तो कहीं दूर गए, आने में लेट हो गया, तो उस टाइम के लिए ठीक है। और मेरे लिए मम्मी लेकर के आई है ये शॉल। तो ये ना बहुत ही अच्छा है। और ये जो कश्मीरी शॉल होता है ना, तो ये उसी टाइप का डिज़ाइन है, लेकिन ये कश्मीरी शॉल नहीं है, रियल वाला नहीं है ये। लेकिन हाँ, ये उसी टाइप का ही ये डिज़ाइन बना हुआ है, पूरे शॉल में धागे का वर्क किया हुआ है। तो मेरे पास और एक है रेड कलर का, जब मैं कोलकाता गई थी तो मैं अपने लिए लेकर के आई थी, तो फिर से और एक रेड हो गया है। और ये वाला मम्मी ली है पापा के लिए, तो ये अंदर जो पहनने वाला होता है ना, इनर, वो है। और मेरे लिए है नाइटी। तो ये वाला क्या है ना कि ठंड में पहनने वाला नाइटी है। और ये ना ऊनी कपड़ा का है, फुल बाह भी है और ये वुलन में है, अंदर से पूरा ऊनी ऊनी है। लेकिन हम लोग के यहाँ इतना ठंडा ही नहीं पड़ता है। अभी देख लीजिए, रात हो गया है, लगभग 8 बजने वाला है, लेकिन हम लोग ऐसे ही बैठे हुए हैं। मम्मी खुद इधर उधर ऐसे ही घूम रही है। लेकिन अंबिकापुर में इतना ज़्यादा ठंड पड़ता है, बहुत ही ज़्यादा। डबल डबल स्वेटर, मोजा, सब कुछ पहनना पड़ता है। और हम लोग के यहाँ अगर घर में रहो तो उतना पता नहीं चलता है ठंडा का, और मैं पहनती भी नहीं हूँ स्वेटर। बाहर कहीं जाती हूँ तो ही पहनती हूँ, यहाँ उतना ठंडा नहीं है। और एक कलर ये है, तो ठंडी का ना इसी टाइप का ही मिलता है। और पता नहीं किस किस डिज़ाइन का मिलता है, लेकिन मम्मी को ये वाला पसंद आया दोनों, तो मेरे लिए लेकर के आई। एकदम कंबल जैसे दिख रहा है ये कंबल टाइप का दिख रहा है। लेकिन उतना ठंडी यहाँ पड़ता ही नहीं है, तो पता नहीं कब पहनूंगी, क्योंकि अभी तो उतना ठंडा नहीं पड़ रहा है हम लोग के यहाँ खासकर। और हस्बैंड जी के लिए ये एक हुडी है, तो उनके पास ये 2 हो गया इस कलर का, नेवी ब्लू। एक मैं स्वेटर खरीदी थी उनको, और एक मम्मी लेकर के आई है। मम्मी को ना साइज़ वगैरह सब पता नहीं चलता है, तो ये थोड़ा सा मतलब वो हो रहा है, मतलब एल साइज़ का लेकर के आई है। तो एक्सेल लाने से मतलब स्वेटर वगैरह ये सब थोड़ा बड़ा रहने से ठीक रहता है। लेकिन हाँ, ये पहनते पहनते बड़ा होगा, पहनेंगे तो ये बड़ा होते जाएगा। तो चलिए, यही था, यही लेकर के आई थी मम्मी, इतना ही कुछ है। और भी बहुत कुछ है जो कि मैं निकाल गई है मम्मी, और मैं बैग में इधर उधर मतलब जहाँ जिसका जगह होना चाहिए मैं रखते गई हूँ, क्योंकि वो सब पड़े रहने से ना वही फिर पड़े ही रहता है, फिर ना साफ़ होता है, फिर ना कुछ होता है, और फिर मन नहीं करता है। और मेरे आँखों के सामने चीज़ अगर इधर उधर पड़ा हुआ रहता है ना, तो मुझे गुस्सा आता है, पता नहीं क्यों। तो यही है। तो चलिए, आज के इस ब्लॉग कहीं पे एंड करती हूँ। और मम्मी इस ब्लॉग में नहीं है उतना, मतलब ब्लॉग में मैं ली ही नहीं हूँ मम्मी को। ऐसा भी तबीयत थोड़ा सा ख़राब है, बहुत दिनों से उनका मतलब चल ही रहा है। वो मतलब कोलकाता गई, वहाँ पे बिल्कुल भी रेस्ट नहीं था उनको, क्योंकि नानी का बरसी था, वहाँ पे काम वगैरह ये सब किए, लोगों का खाना पीना सब कुछ था, बहुत कुछ था। तो इस बार वो सब कुछ की वहाँ पर जाकर मम्मी, तो इसी वजह से ही थोड़ा सा थकावट तो है ही। और यहाँ पे आने से पहले और ज़्यादा थकावट हो गया, कुछ कुछ रीज़न्स की वजह से। तो यही है। तो चलिए, आज की इस ब्लॉग कहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो अगर किसी भी रीज़न पर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो बाय बाय, स्टे हेल्दी एंड स्टे पॉजिटिव, बाय।